अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज मैं आपके साथ ये खालियों पे धान की काश्त के बारे में बात करने लगा हूँ। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि धान की काश्त आपने खेलियों पर कैसे करनी है और इसमें आपको क्या-क्या मुश्किलात आएँगी और क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं। खालियों पर लगाने से एवरेज कम होगी या नहीं, ये सब मालूमात इस वीडियो में दी जाएगी। लगाने का तरीका भी बताया जाएगा। तो साथ रहें और पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसा कि आम ज़िम्मेदार को पता है कि खालियाँ जो है ना मकई के लिए निकाली जाती हैं, तो ये मकई वाली खालियाँ हैं, उसी रेजर के साथ खालियाँ निकालनी हैं। इसमें कोई भी दूसरा रेजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसके साथ आलू की काश्त करते हैं या मकई की काश्त करते हैं, उसी रेजर के साथ आपने खालियाँ बनानी हैं। तो खालियाँ ये आपके सामने बनी हुई हैं, देखने कोई इतनी ख़ास सफाई नहीं की हुई। तो ये आपने देख लिया है कि इस तरह आपने खालियाँ निकालनी है और बिल्कुल उसी तरह ही नाकू बन्ने बनाने हैं जिस तरह मकई के बनाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ज़मीन की तैयारी करनी है और अच्छी तरह ज़मीन को तैयार करके इसको लेज़र करवाना है। लेज़र कराने के बाद आपने दोबारा फिर ज़मीन को हल चला के तैयार करके इसके नीचे डीएपी, आप अगर हाइब्रिड धान की काश्त कर रहे हैं तो आपने कम से कम 2 बोरी डीएपी लाज़मी नीचे डालनी है और 1 बोरी पोटाश जो है ना एमओपी आपने नीचे इस्तेमाल करनी है। और अगर दूसरी कोई और वैरायटी आप लगा रहे हैं तो आप उस हिसाब से डीएपी की बोरी 1 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डीएपी की बोरी 2 डालेंगे तो उससे पैदावार ज़्यादा आएगी। और खेलियाँ जो हैं ये आपके सामने हैं कि इस तरह सेम निकाल लेनी है। इसमें कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ़ आपने खाद का ही नीचे इस्तेमाल करना है। खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपने खालियाँ निकाल देनी है। खालियाँ निकालने के बाद आपने इसको पानी से भर देना है। यानी कि आपने जब पनीरी इसमें मुंतकिल करनी है उससे 12 घंटे पहले आपने इसको पानी से भर देना है। पानी से भरने के वजह ये है कि पानी से जब आप इसको भर देंगे तो इसकी नमी जो है ना वो पूरी ऊपर खेल तक चली जाएगी। तो लगाने से तकरीबन 2-3 घंटे दोबारा इसको फिर पानी से भर दें। पानी से जब आप इसको भर देंगे तो लेबर को कहें कि आपने इसको लगाना है। लगाना ये देखें खाली कि एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। इस जगह पर आपने इसको लगवाना है और लेबर को कह देना है कि इसका फ़ासला जो है ना 5 से 6 इंच होना चाहिए। पौधे से पौधे का फ़ासला 5 से 6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं आपने फ़ासला करना और इससे कम भी नहीं करना। इस तरह लगाने से आपके पौधे जो है ना वो खेत में कम लगेंगे, पनीरी जो है ना वो कम लगेगी। लेकिन ये जो टिलरिंग है ना वो ज़्यादा हो जाएगी इस तरह लगाने से। ये देख लें आपके सामने है और पनीरी बिल्कुल छोटी इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन की पनीरी जो है ना वो आपने मुंतकिल करनी है और कम से कम 20 दिन की। 20 दिन की पनीरी जो है ना इसमें लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पनीरी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। 20 दिन की पनीरी बेहतरीन पनीरी है इसमें लगाने के लिए। ये आपके सामने है कि किस तरह लगाई हुई है और कोशिश करनी है कि जो इसकी खालियाँ हैं ना वो शुमाल से जनूब की तरफ निकलें, क्योंकि जब हवा चलती है ना, हवा जो है ना शुमाल से जनूब की तरफ चलेगी और ये खेलियों अंदर से हवा गुजरेगी। तो कोशिश करें कि आप इसकी खालियाँ जो है ना वो शुमाल से जनूब की तरफ निकालें। तो ये आम तरीका है खालियाँ निकालने का। ये देखें किस तरह इसमें खाले बने हुए हैं और पानी का ये देखें कैसे आ रहा है। बिल्कुल सेम मकई वाली ही काश्त है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। तो आपने ये इस तरह करके और लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसकी जो ऊपर खाद इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल आपने सेम उसी ही तरह करना है। इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं करनी। आपने जो भी पहले दान के अंदर आप ज़हर इस्तेमाल करते हैं, दानेदार का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का करते हैं, आपने सेम उसी हिसाब से ही आपने इसके अंदर खादों का इस्तेमाल करना है। कोई कमी बेशी नहीं करनी। लेकिन जब आपने इसको काश्त कर देना है, पनीरी ज़मीन के अंदर मुंतकिल कर देनी है, उसके बाद आपने इसको पानी नहीं लगाना। इसका पानी जो है ना पहला जो वो खुश्क होने देना है। पानी जैसे ही खुश्क होगा तकरीबन 15 से 20 घंटे बाद पानी खुश्क हो जाएगा। तो आपने वो 24 घंटे वाली घास वाली जो स्प्रे है ना, आपके इलाके से जौन सी भी मिले आप अपने करीबी दुकानदार से रब्ता करें, अच्छी मतलब कंपनी की दवाई लें और घास वाली जो है ना वो आप 24 घंटे वाली इसके ऊपर स्प्रे कर दें। उससे ये क्या होगा कि घास जो है ना वो 40 से 50 दिन तक नहीं उगेगी। तो ये रिज़ल्ट जो है ना आपको मिलेगा। और इसके बाद ये है कि आप खालियों पे लगाने के इसको फ़ायदे आपको क्या-क्या मिलेंगे। एक तो सबसे पहले फ़ायदा ये है कि खालियों पर लगाने से इसका पानी का जो इस्तेमाल है ना वो तकरीबन 40% कम हो जाता है। तो 40% आपका जो पानी है ना वो बच जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हवा का जो गुज़र है ना वो इसके अंदर आसानी से होगा। हवा इसके अंदर आसानी से गुज़र जाएगी। तो जब हवा इसके अंदर गुज़रेगी तो इसको बीमारियां कम लगेंगी।
धान की फसल के अंदर पत्ता लपेट बीमारी जो है ना वो सबसे ख़तरनाक जानी जाती है। तो खेलियों पर लगाने की वजह से वो बीमारी इसमें इंशाल्लाह ना होने के बराबर होगी। दूसरी बीमारियां तो कम होंगी ही, लेकिन पत्ता लपेट जो मेन बीमारी पत्ता लपेट है ना धान के अंदर, ये कम होगी। ये क्यों आती है कि जब आप हम धान लगाते हैं आम रवायती तरीके से, तो वो उसके अंदर हवा जो है ना वो उसका गुज़र नहीं होता। तो जब हवा का गुज़र नहीं होता जिसकी वजह से पत्ता लपेट बीमारी आती है, तो इसमें हवा का गुज़र बहुत आसानी से हो जाता है। तो जिस वजह से ये बीमारियों से धान जो है ना आपकी बच जाती है। और खादों का इस्तेमाल भी जो है ना आप अगर कम भी करेंगे ना, तो ये आपकी पैदावार में कमी नहीं आएगी। 2020 में लिया में हमारे एक दोस्त ने काश्त किया था, उसकी 60 मन से प्लस इसकी एवरेज आई है, आम वैरायटी जो उसने लगाई थी। तो इससे पैदावार में कमी नहीं आती। पनीरी बिल्कुल कम लगती है इसके, पनीरी जो है ना वो कम लगेगी, लेकिन इसकी जो टिलरिंग है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी पैदावार जो है ना वो बढ़ जाती है। इसमें आपका खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है, और आपकी यह पैदावार जो है ना वो आम रवायती तरीके से काश्त करने से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और इस तरीके को आप आजमाएं, लगा के देखें। अगर नहीं दिल मानता तो आप तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं तो 1 एकड़ लगा के देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो अबरार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।